शांति। आज की अव्यक्त मूर्ति है रिवाइज्ड कोर्स 25 मार्च 1995 के ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ खजाना संकल्प खजाना। संकल्प यानी जो हम सोचते हैं और बोलते हैं वो ऐसी शक्ति है जो अपना और दूसरे का जीवन एक क्षण में परिवर्तित कर सकती। आज बाबा हमें उस संकल्प की शक्ति जो उन्होंने हमें दे दी, उस खजाने को यूज करना बताया, उसकी इम्पोर्टेंस बताया। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे। पापा ने सब खजाना दे दिया, लेकिन कोई उसको कम यूज करता है, कोई ज्यादा। बाप दादा सबके खातों को देख रहे। बाबा देख रहे हैं हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले, अविनाशी अनगिनत खजाने मिले। हम सबको बहुत सारे खजाने मिल गए, संकल्प के खजाने, श्री श्री स्वमान। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए। ये जो संकल्प का खजाना है, आने वाली दुनिया इसी से चलनी है। तो ये कितना बड़ा खजाना बाबा ने दे दिया। अभी कुछ साल में, 2-3 साल में ही वाचा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कोई बोल नहीं सकते। शरीर ऐसे कमजोर लाचार हो जाएगा। तब जितने भी कार्य होंगे, छोटे से लेकर बड़े कार्य, सब संकल्प शक्ति से होगा। ऐसी संकल्प शक्ति की दुनिया। जब सतयुग होता है तभी देवताएं बहुत कम बोलते हैं और भाषा होती है लेकिन बहुत कम बोलते हैं। आंखों से आंखों की भाषा, मन से मन की भाषा, ये यूज होती है, संकल्पों की भाषा। संकल्पों से ही सतयुग की दुनिया, त्रेता युग की दुनिया भी चलती है। और उसके बाद भी आप देखें तो आज भी हम कई चीजें देखेंगे कि हम मन में सोचते हैं कभी कभी और वो हो जाता है। आज भी वो संकल्प की शक्ति हमें इतनी श्रेष्ठ मिली, 5,000 पहले संगम युग पर, जो अभी तक चल रही है, पूरी खत्म नहीं हुई। और अब तो बाबा ने फिर से वो भंडारा भर दिया। तो कौन जितना यूज करेगा उसको और बढ़ेगा। जैसे बैंक का खजाना तो खुद होता है, उसका पैसा तो खर्च किए खत्म हो जाएगा, लेकिन संकल्प का खजाना, शक्ति का खजाना अकुट होता है। जितना हम यूज करेंगे ये उतना बढ़ता जाएगा, शक्तिशाली होगा। और सोच समझ कर यूज करें। बाबा देख रहे हैं कि सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्म के लिए गारंटी है। अब भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजाने का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। अब बाबा ने वो खजाना तो दे दिया, लेकिन हमने उसको ले लेके अपने खाते में जमा कितना किया। क्योंकि यही संकल्प हमें महापापी बनाता और यही संकल्प हमें महान पुण्य आत्मा बनाता है। कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं कि किसके मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना किया है। हमको तो मिल गया पूरा खजाना, बट अपने अकाउंट में, अपने खाते में हमने जमा किया। सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। कि ये श्रेष्ठ संकल्प ही दुनिया के परिवर्तन का आधार है। सारे उपनिषद धर्म ग्रंथों में है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि की रचना की। तो ये वही वाक्य है कि जब संकल्प हुआ, भगवान भी कब आया है, जब उनको भी संकल्प होता है कि अब मुझे दुनिया बदलनी है, पतितों को पावन बनाता है, तो वो नीचे आता है इसी संगम पर। फिर जब वो ब्रह्मा को बनाता है और ब्रह्मा को ये संकल्प देता है, तो ब्रह्मा भी इसी संकल्प से ब्राह्मण की उत्पत्ति करता है। इसी संकल्प से कई ब्राह्मण आत्माएं खींची चली आती है। उनको साक्षात्कार होता है कि आओ यहाँ आओ और ज्ञान करो। इसी साक्षात्कार से अनगिनत आत्माएं बनी। संकल्प का खजाना शक्तिशाली,
संकल्प द्वारा सेकंड में से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हैं। हम एक सेकंड में संकल्प करते हैं जो दुनिया नहीं सोच सकती, कि मैं आत्मा परम धाम जा रही हूँ, और बुद्धि के विमान पर पहुंच जाते हैं। हम संकल्प से ही परम धाम पहुंच जाते हैं। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। संकल्प शक्ति का विमान इतना तीव्र है जो रॉकेट से भी तीव्र है। एक संकल्प किए कि देखिए कि मैं आत्मा अभी इस जगह पे, समझिए कि दिल्ली में, तो हम देख सकते हैं कि हम दिल्ली में संकल्प से हम पहुंच गए। अभी उस संकल्प शक्ति इतनी शक्तिशाली, तो जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो चाहे कोई कर्म कर रहे हो। लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव करा सकते हो। अगर हमारा संकल्प शुद्ध है, तो अगर हम संकल्प करें कि मैं इस आत्मा के पास पहुंच गई हूँ, तो वो आत्मा अनुभव करेगी कि अभी अभी लगा कि ये आत्मा मेरे पास बैठकर मुझसे बातें कर रहे थे। ऐसा महसूस, जैसे हम देखते हैं ना कि हम कभी कभी किसी और आत्मा को ज्यादा सोचते हैं, तो वो भी आत्मा हमें अपने बगल में महसूस होती है। मोस्टली मृतक आत्मा, अगर जब हम सोचते हैं तो सोचते हैं कि वो यहीं पे थी, या हम सोचते हैं कि वो अभी अभी उनको यहीं कहीं देखे। तो जिस स्थान पर पहुंचना चाहो, जिस स्थिति को अपना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी का हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी हो, सेकंड में संकल्प से अपना सकते हो। अगर हम सोच रहे हैं कि हाय ये आदमी क्या कर दिया, ये ऐसे कर दिया, तुरंत हमारा ब्रेन उस संकल्प शक्ति से भर जाता है और हमें दुख की अनुभूति कराता है। लेकिन उसी वक्त अगर हम अपने संकल्प श्रेष्ठ करें कि मैं बहुत खुश नसीब, मुझे भगवान मिला, मेरी जिंदगी बहुत सुंदर है, तो वो ऊर्जा भी हमारे ब्रेन में भर जाती है और हमें खुशी की अनुभूति कराती है। और हमारा दुख और हमारा सुख हमारे संकल्प शक्ति पे आधारित है कि हम सोच क्या रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जिस स्थिति को अपना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड में संकल्प से अपना सकते हैं। क्या करते हैं, तुरंत संकल्प क्या करते हैं, मैं मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, तो वही फील होने लगता है ना, वही और बढ़ने लगता है। क्योंकि ये यूनिवर्स का रूल है, हम जो संकल्प देंगे वो 100 गुना रिटर्न यूनिवर्स देगा। इतना सुंदर यूनिवर्स को बनाया, अगर हम अच्छे संकल्प देंगे तो 100 गुना रिटर्न होगा, अगर हम बुरे संकल्प देंगे तो 100 गुना रिटर्न। इससे मतलब नहीं कि सच्चाई क्या है, वो ये एनर्जी का खेल, ऊर्जा का खेल है पूरा ब्रह्मांड। तो जो हम दे रहे हैं वही हमारे पास वापस आएगा। अगर हम कोई कहता है मैं तो बहुत गरीब हूँ, पैसे बिल्कुल नहीं है, बहुत कमी है, बहुत तंगी है, तो उसके पास तंगी और होती जाती है। लेकिन कोई गरीब भी है लेकिन कह रहा है कि मैं बहुत अमीर हूँ, संतुष्ट हूँ, उसकी संतुष्टता बढ़ती जाती है, उसके दिन फिरते जाते हैं। और एक दिन आता है जब सब कुछ हो जाता है, तो हम सरप्राइज करते हैं, अरे देखो तो वो तो कुछ नहीं था लेकिन उसके पास देखो आज क्या नहीं है, सब कुछ हो गया। और हम देखो मेरी स्थिति क्या हो गई। हमने संकल्प भी वैसे किए जो हमें मिले, उन्होंने संकल्प श्रेष्ठ किए तो उनको वैसा मिला। और हमने किया कि मेरा भाग्य ही दुर्भाग्य है, मेरा तो घर परिवार ही खत्म हो चुका है, अब तो विनाश ही विनाश लिखा है। अब जब ऐसे संकल्प कर रहे हैं तो वो और भी बढ़ता जाएगा, 100 गुना बढ़ता जाएगा। तो अगर हम कभी भी कोई चीज को अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो श्रेष्ठ संकल्प हमको ब्रह्मांड में भेजना होगा। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। संकल्प किया मैं कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं, तो सेकंड में संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। अगर हम बोल रहे हैं मेरे शरीर की इस भाग में बहुत दर्द है, हाय मेरा दर्द, वो दर्द और बढ़ता जाएगा, 100 गुना वो दर्द वापस आएगा। लेकिन वो दर्द होते हुए कई आत्माओं को देखिए, पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो कहेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं। और कुछ दिन बाद देखिएगा कि वो बिल्कुल दौड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो ये संकल्प शक्ति से ये हम अपने जीवन को ऐसे परिवर्तन कर सकते। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प। याद में भी बैठते हो
तो संकल्प के आधार पर स्थिति बनाते। अगर हम योग में बैठे हम कहें मैं तो भाग्यहीन आत्मा हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली आत्मा हूँ, कभी हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। लेकिन बैठते हैं परमात्मा से मिलन का आधार ही संकल्प है कि बाबा मेरे लिए बैठा है, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा। संकल्प पहले वाली वही आत्मा, बाबा का बच्चा, वो मेरे पिता है। ऐसे संकल्प से हम उसे मिल पाते हैं। जिस दिन बहुत परेशानी हो जाए, व्यर्थ में चले जाए, बहुत व्यर्थ संकल्प उठा हो, उस दिन परमात्मा मिलन संभव हो जाता है, क्योंकि हमारा मन उस नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है जो श्रेष्ठ संकल्प को बाहर जाने ही नहीं देता। तो मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। संकल्प कितना शक्तिशाली। अगर एक दिन में कोई 10,000 बार संकल्प करे कि मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, उसको अपने अंदर पूरे तन में लाइट की अनुभूति होगी। कोई 1,00,000 बार ये अनुभूति करे, संकल्प करे कि मैं शांत 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 हो, तो पूरा परिवार ही शांत हो जाएगा। तो संकल्प का आधार है परिवार की सुख शांति, संसार की सुख शांति, अपनी सुख शांति। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही। मैं आत्मा हूँ, शरीर। जब तक हम ये बार बार संकल्प नहीं करेंगे, जब तक वो आत्म स्मृति वापस नहीं आए, एक दिन में अगर 10,000 बार हम ये संकल्प करें मैं आत्मा, ये संकल्प शक्ति हमें आत्मिक अनुभूति कराएगा। फिर जो विकारों का प्रभाव है, बाहर की स्थिति का प्रभाव है, वो एकदम खत्म हो जाएगा। चाहे बाहर कैसी भी स्थिति हो, मैं आत्मा परम आनंद की अनुभूति में रहूं। तो ये संकल्प करो, करते हो सारे दिन, मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, वह मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति। अब मुरली क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि मुरली से हमें शुद्ध संकल्प मिलते हैं, परम पवित्र संकल्प मिलते हैं, जो हमारी स्थिति को ठीक करने का आधार बन जाता है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करना, तो धारण का भी आधार संकल्प है। तो उस दिन अगर हम सोच लें नहीं मैं हूँ ही सहनशील आत्मा, मैं सहन शक्ति से भरपूर हूँ, तो उस दिन जो परिस्थिति आएगी वो भले बहुत बड़ी आ जाए जो डेली आती है, लेकिन वो छोटी लगेगी उस दिन, क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति श्रेष्ठ है। सेवा करते हैं, प्लान बनाते हैं, तो शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो, तो आपकी स्थिति, कर्म, सारा दिन बहुत अच्छा रहता है, और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते, मतलब उठे और परेशानी को सोचने लगता है। तो उठते क्या करना, दोनों हाथ ऊपर उठा के मैं उस नसीब आत्मा, परम सौभाग्यशाली आत्मा, परमात्मा हजारों भुजाओं के साथ मेरे साथ, मैं परम पवित्र शांत स्वरूप आत्मा। ये श्रेष्ठ संकल्प पहले ही अपने लिए कर दें, तो फिर व्यर्थ खत्म हो जाए, फिर व्यर्थ नहीं आएगा। फिर दिन भर में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के लिए कितना श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, अपने लिए कितना श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, वो फिर हमारे में ही ऐड होता है ना। वो पानी के थ्रू, खाना के थ्रू, और हमारे पूरे बॉडी में वो फैलता है। तो वैसे ही हम पेन, वैसे ही हम स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। तो दिन ब दिन पूरी दुनिया का स्वास्थ्य क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि संकल्प ही अच्छे नहीं है। सबसे पहले उठते के साथ आज भी ऑफिस, आज भी वही काम, अब लगता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं, लगता है मेरे जीवन में सुखी नहीं। ओ ये ऑफिस का झंझट कब खत्म होगा, ओ फिर से वही वही काम, कब हमको इन सब से छुट्टी मिलेगी। संकल्प ही कैसा हो गया, थकान। पूरे दिन सारा काम महाबोझ लगेगा, लगेगा कि ओ कहाँ फंसे हुए हम, कब इससे मुक्ति मिलेगा। लेकिन उठते के साथ कि परमात्मा मेरे साथ, करन करावन हार मेरे साथ, सारा काम वही करा रहा है, इजिली कराएगा, मुझे तो कुछ चिंता ही नहीं करनी। तो उस दिन सारा काम ऐसा लगेगा जैसे खेल। तो संकल्प कितना इम्पोर्टेंट हो गया। तो हम सारे दिन में चेक करना है, हर एक घंटे पर जो ट्रैफिक कंट्रोल बजता है उसमें चेक करें कि मैंने अपने आप से जो संकल्प किया वो क्या किया, दूसरों से जो संकल्प किया वो क्या किया, क्या श्रेष्ठ था या कमजोर था।
तो सारा दिन संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो क्या होता है, जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। कोई कुछ बोल देगा, तुरंत स्थिति गड़बड़ा जाएगी, तुरंत मेरे पूरे बॉडी में वो संकल्प फैल जाएगा और आंसू आएगा, दुख होगा, चिंता होगी, अंदर पे बहुत थकावट तुरंत हो जाएगी। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं। फिर हम निर्णय भी हमारे ठीक से नहीं होगी कि जब हम व्यर्थ से भर गए, दुख से भर गए, कमजोरी से भर गए, तो हम फिर उस समय सोच ही नहीं पाते कि अब करना क्या चाहिए, ये कर्म सही है कि ये कर्म सही है, और स्थिति को कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज होती है, वो कभी ठीक से निर्णय नहीं ले पाते, सोचते ही रह जाते कि करें क्या, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मुंझा हुआ होगा, है ना। उनको फिर कोई बात ही अच्छी नहीं लगेगी, सदा मुंझा होगा, कोई एक बात बोल देगा तो तुरंत बहस हो जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है, और नॉर्मल संकल्प से जो व्यर्थ होता है ना, फालतू सोच, वो बहुत तेजी से फैलता है, इतनी तेजी से फैलता है, और फिर वो पूरी आत्मा की एनर्जी को सोख लेता है। जैसे एक वो होता है ना जो खून चूसता है, वो देह से चिपक जाता है, तो कहते हैं ना कुछ, वैसे ही जो कीड़ा होता है, वैसे ही व्यर्थ संकल्प है जो बुद्धि से एकदम चिपक जाता है और चलते रहेगा, वो छोड़ना चाहेंगे, छोड़ने ही नहीं देगा, तो व्यर्थ संकल्प आने ही नहीं देना चाहिए। पूरा संकल्प बुद्धि को, शक्ति को, आत्मा की शक्ति को सोख लेता है। व्यर्थ संकल्प का तो अनुभव सबको होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। व्यर्थ क्या है? फ्यूचर को सोचना, पास्ट को सोचना, पर चिंतन, पर दर्शन करना, और जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोचना, सॉल्यूशन के बजाय प्रॉब्लम को सोचना, ये सारा कुछ व्यर्थ। और भी व्यर्थ हो सकता है, ये तुरंत जो व्यर्थ आया पॉइंट, ये वो व्यर्थ बता दे। और भी हम सोच सकते हैं कि और क्या व्यर्थ हो सकता है। तो इसकी गति फास्ट होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल खत्म हो जाता है, परेशानी, खुशी गायब होना, मन उदास रहना, अपने जीवन में मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां। जीवन में सब कुछ है लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी ही क्यों है। कोई तो सोच भी नहीं पाते कि ये मेरी स्थिति, ये मेरा सिचुएशन मेरे व्यर्थ के कारण। वो मोटी मोटी बातों को देखते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी को थप्पड़ तो नहीं मारा, ये सब तो मोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन ये सूक्ष्म चीज है व्यर्थ, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन वो सबसे ज्यादा हैरास करता है। कोई गलती तो नहीं की, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा, मन क्यों नहीं लग रहा है। कारण विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती। तो जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रूप पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है, और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। ऐसे ही ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता है। पाप का खाता अलग है, और ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हैं कि आज ये किया ना, इससे खुशी तो मिली, लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है, और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया है या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं किया होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। मान लेते हैं हमने किसी के सामने अपने कोई विचार रखे, उस विचार को दूसरे व्यक्ति ने उसको क्रॉस किया, डायरेक्ट क्रॉस किया, उल्टा सुनाया, उस वक्त ही पीछे हट जाना चाहिए, बैकअप हो जाना चाहिए, उस पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने उससे और बहस किया, और बातें की, तो फिर हमारे माइंड में वही चिंतन चलता रहेगा, इसलिए मुझे ऐसे पूरे दिन, आप देखिए कि वो सुबह से शाम तक चलता है, रात तक चलता है। इस आत्मा ने मुझसे सुबह ऐसे बोला, ऐसे इसने क्यों बोला,
ऐसा मैंने तो कुछ किया नहीं, ये सारा दिन मेरे सारे एनर्जी को सोख रहा है। तो इसीलिए जब देखिए उनके हम अलग हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि मेरा व्यर्थ ना चलना स्टार्ट हो जाए। व्यर्थ चला तो अब तक जितना गवाया योग सब कमाया योग शक्ति से, सब एक सेकंड में खत्म। स्थिति ऐसी कि उसके बाद कोई कुछ आकर बोलेगा तो चिल्लाहट, झंझलाहट, इरिटेशन यही निकलेगा। तो व्यर्थ इतना खतरनाक होता है। आप समझते कि चलो आज का दिन अच्छा बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया है या व्यर्थ गवाया। पूरे दिन में कितने लोगों के लिए श्रेष्ठ संकल्प किया। अगर हम किसी के लिए थोड़ा सा ही बोल देते हैं कि तो अपने आप को बहुत अच्छी समझ रहा है, ये सब पूरा ऐसा व्यर्थ है तो लगता तो बहुत सिंपल है। लेकिन ये ऐसा हमारे एनर्जी को सोखता है कि हमारा शरीर में जो छुपा हुआ दर्द भी होता है, जो थोड़ा थम गया होता है, वो भी बाहर आने लगता है। क्योंकि आत्मा की शक्ति घट गई तो आत्मा शरीर को क्या देगी? शरीर को देने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो फिर वो सारा कुछ उपटने लगता है। तो देखिए जिस दिन स्थिति बहुत खराब हो गई, जिस दिन एकदम डल हो गए, उस दिन शरीर का पूरा दर्द बाहर आएगा। चलना फिरना, काम करना सब मुश्किल हो जाएगा। तो चेक करना आता है, बाबा कहते हैं चेक करना आता है, अपनी चेकर बनो या दूसरे के चेकर बनो। तो हमेशा अपने ये में देखिए, एक चार्ट है, आप लोग को सबमिट करते हैं कि नहीं, लेकिन ये चार्ट मैंने बनाया अपने लिए, अपनी चेकिंग के लिए, क्योंकि व्यर्थ आना नहीं चाहिए। एक 12 बजे, एक 12 बजे, एक 5 बजे, एक 9 बजे, इसमें ये एक जरूर पॉइंट मैंने डाला है। व्यर्थ की अविद्या थी, क्या व्यर्थ था? एक रस थे या व्यर्थ? व्यर्थ की अविद्या थी, नहीं रहती है। अगर मेरा नहीं आता है तो तुरंत चेक करती हूँ। समान, 5 स्वरूप, योग या श्रेष्ठ संकल्प या कुछ अच्छी किताबें पढ़ना। अच्छी किताबें पढ़ना क्यों जरूरी? क्योंकि वो हमें अच्छी सोच देती है। इधर उधर बात करने से, व्यर्थ समय गंवाने से समय का खजाना भी व्यर्थ गया और संकल्प का खजाना भी व्यर्थ चला गया। तो बाबा पूछ रहे हैं अपने चेकर बने हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो हमको पहले 1 मिनट बैठ करके कभी भी दिन भर में 1-2 बार जरूर चेक करना चाहिए कि मेरा आज पूरे दिन में संकल्प, विचार, बोल कैसे थे, क्या बोला मैंने, क्या सोचा मैंने। तो बाप दादा देख रहे थे, जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वो बहुत व्यर्थ जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया या समर्थ गया, क्योंकि इतने हम लोग केयरलेस हैं और इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो हमको पता भी नहीं पड़ता कि क्या क्या हमने बड़ी चीज गवा दी। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हैं? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती, खर्च करना आता है? जैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है, खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। लेकिन इनमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे, जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। अगर आपका संकल्प व्यर्थ हुआ तो कर्म व्यर्थ हो गया, बोल व्यर्थ हो गया, समय व्यर्थ हो गया। तो व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, बीज है संकल्प। अगर बीज खराब तो पेड़ सड़ा हुआ होगा ना, उसमें फ्रूट भी लगेगा, वो हेल्दी नहीं लगेगा। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना। 1 सेकेंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है संकल्प की। उस गति के प्रमाण चेक करो कि अपनी संकल्प शक्ति की बचत करो, फिर रात्रि को चेक करो, दिन भर भी चेक करो, और फिर एक रात में भी बैठकर चेक करो। फिर अपनी कर्मेंद्रियों से बात करना चाहिए कि हे मेरे आंखें, व्यर्थ ना देखो। हे मेरे कान, व्यर्थ ना सुनो। हे मेरे मुख, व्यर्थ ना बोलो। परमात्मा महावाक्य ही बोलो। दूसरे की विशेषता ही देखो, दूसरे की विशेषता ही सुनो।
अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी ही हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर पूरे दिन में कुछ पैसे बचत हो जाते हैं कितनी खुशी होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च करना हो और आपने 1 पाउंड डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो, है ना। ये जो मैं आत्मा हूँ, ये जो मेरी कर्मेंद्रियां हैं मेरी कर्मचारी, लेकिन जब मैं आत्मा नहीं समझती हूँ खुद को तो मैं इसके गुलाम हो जाती हूँ। फिर जैसे जैसे ये करते हैं मैं बहते चली जाती हूँ। मुख अपने मन से बोल रहे हैं, कान अपने मन से सुन रहे हैं, आंखें अपने मन से देख रही हैं। तो जब मैं आत्मा हूँ ये समझती हूँ, ये याद है, ये स्मृति है, तो फिर मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। इन सबको मेरे अनुसार चलना है। फिर मैं इनको अपने अनुसार श्रेष्ठ कर्म करवाऊंगी। आंखें श्रेष्ठ देखें, कान विशेषता सुने, श्रेष्ठ सुने, और मुख श्रेष्ठता ही का वर्णन करे। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो है, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है हो जाते हैं जाता है, तो बाबा भी वही बोल रहे हैं, मालिक हो या गुलाम हो, मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? तो हम इन कर्मेंद्रियों के मालिक हैं। तो मालिक है कि गुलाम है, ये सोचना है। तो ये चेक करो कि कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो कि हमारा हर संकल्प बेस्ट हो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। इसको ही बाबा ने तीर कमान से दिखाया कि अगर किसी ने एक व्यर्थ संकल्प का तीर छोड़ा तो आप 10 समर्थ संकल्पों का तीर छोड़ दो। किसी ने किसी के बारे में कुछ बुरा कहा एक, तो आप उसकी 10 अच्छा ही वर्णन कर दो। वो उसका भी व्यर्थ खत्म, आपको वो भी एक पुण्य मिल जाएगा और आपका भी व्यर्थ नहीं आएगा। तो बहुत सुंदर ये उपाय बाबा ने बताया। तो यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे में भी चेक करो तो घंटे में भी देखेंगे 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वो 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए। तो 12 घंटे में 5-5 मिनट कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा होता होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। तो ये ना एक दुआ जैसे हो जाती है। जैसे ही हमने वो 10 अच्छी बातें बोल दी तो वो यूनिवर्स में गई और सोचे कि 10 का 100 गुना बढ़कर आएगी। तो हर दिन अगर हर आवर में हमने ऐसे संकल्प किए, अगर यही संकल्प किसी आत्मा के परिवर्तन का भी आधार है, तो उस आत्मा के बारे में अगर हमने ऐसे 10 श्रेष्ठ संकल्प कर दिए, वो है या नहीं है, तो 100 गुना बढ़ के आएगा और वो आत्मा तक पहुंचेगा। फिर वो आत्मा को शक्ति देगा परिवर्तन करने की। लेकिन हमने उसकी एक बुराई ही पूरे दिन में 100 बार कर दी, 100 बार सोच ली, तो वो फिर उतना बार बढ़ करके आएगा और वो बढ़ता जाए। तो जमा करना तो बाबा कह रहे हैं, तो इस तरह जमा करो। नहीं तो जैसे स्थूल धन अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं। ऐसे ही यहाँ भी कभी कोई बड़ी परीक्षा आ गई, बहुत बड़ी परीक्षा आ गई, तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती। तो क्या करना है, जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। नहीं, यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। यही श्रेष्ठ जो हम जमा करेंगे ना तो इसका यही श्रेष्ठ हमें मिलेगा भी। तो जमा करने आता है राजयोगी, अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी क्यों है। उदासी क्यों आ जाती है? जब हम खाली हो जाते हैं, व्यर्थ ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिसका व्यर्थ नहीं होगा, जिसको जमा करना आएगा, उसके चेहरे पे उदासी की लहर नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं, है ना। मन के पोज, चेहरे के पोज कितने बदलते हैं, कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा सबके पोज देखते हैं।
ये तो भगवान है, वो वहां बैठकर पूरी दुनिया को टीवी में देख रहा है कि सबके पोज कैसे कैसे बदलते हैं। कभी कभी देखते हैं कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चात वे टाइम बहुत गवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। क्यों खुशी गुम हो गई? कहाँ गई? कौन ले गया? तो व्यर्थ में सब चला गया। खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है। लेकिन उसमें भी टाइम नहीं गवाना है। अगर हमसे कोई गलती हुई, पश्चाताप किया, उसको भी फुल स्टॉप, कि ठीक है आज मैंने किसी को बुरा बोल दिया, ओके फुल स्टॉप, अब से नहीं बोलना, अब से वहीं पे चेंज करना है। नहीं, मैं महान हूँ आत्मा, मैं तुरंत परिवर्तन करूंगी और श्रेष्ठ कर्म करूंगी। उसी पर सोच करते हैं हाय मैंने क्या कर दिया, कैसे ऐसे व्यवहार कर दिया, इससे कैसे बोल दिया। और ये भी है, अगर हम बोले जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो हमारी खुशी गुम हो जाएगी, ये भी व्यर्थ है। तो बाबा कहते हैं इसमें भी टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, उसके बाद तुरंत प्राप्ति को लाना है कि मुझे प्राप्त क्या हुआ है। हम मुझे तो इतनी अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई कि मैंने अपनी गलती को जान ली, तो आगे मैं गलती को दोहराऊंगी। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना कि नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट माया नॉट, बाबा डॉट, ड्रामा डॉट। नॉट सोचा और डॉट लगाया, नो आई, हमको ये नहीं करना है, नॉट। और इसीलिए उस बात पे डॉट। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे, आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, इतना पश्चाताप नहीं करो। यह बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो ना, कोई भी बात पे भी इतना पश्चाताप नहीं करना चाहिए। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। उनको रोना अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक विशेषता अच्छी, कौन सी? सच्चे दिल के साहेब राजी, सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, तो सच्चे दिल के कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहेब को राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन फिर इतनी जल्दी करनी चाहिए, उसको बार बार अपने अंदर वर्णन नहीं करो। ये हो गया, ये हो गया, फिनिश, फुल स्टॉप। आगे के लिए अटेंशन दो। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो। दूध गिर गया, खाना जल गया, वो ऐसे बोल दिया, वो तो खाना ही नहीं खाया। पूरे पूरे दिन में वो ये हो जाता है, चलता रहता है संकल्प। ठीक है, तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप से डबल प्यार के पात्र हो। सच्ची दिल रखी, साहेब को राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी इतनी जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर वर्णन नहीं करो, ये हो गया, वो हो गया, फिनिश, नॉट डॉट। आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है। बड़े से बड़ा जस्टिस बनो, यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, तो आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग है या राइट? रॉन्ग है तो नॉट और डॉट लगाओ। ऐसे नहीं कि होता तो ऐसा होता, ऐसे नहीं होता तो ऐसा होता। ये गंवाने का खाता जमा करते हैं, ये मत करो। कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म होता है। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे में इतना बचाया, सोच लो। 1 घंटे में चेक करें, आज तो मेरा 1 घंटे में अभी तक कोई व्यर्थ नहीं चला, आहा कितनी खुशी होगी, वाह मैं भी राजयोगी हूँ, है ना। ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ, लेकिन हमने 1 सेकेंड में चेंज किया और उसको जमा किया। वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। यही बचत का खासा खाता होता है। सर जो बहुत लोग बोलते हैं योग नहीं लगता, तो योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि व्यर्थ बहुत है। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं, बाप है ना, हर बच्चे को भरपूर देखना चाहता है। तो बाबा आप सबसे पूछ रहे हैं, कर सकते हो ना व्यर्थ को? नॉट, तो अभी फास्ट गति से करना है, क्योंकि टाइम भी फास्ट जा रहा है। 2025 तक महापरिवर्तन होना, महापरिवर्तन।
दुख भी अथा, और जिसका वेस्ट नहीं होगा, योग बल होगा, सुख अथा। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा होता है, बचत के खाते में नंबर वार कौन कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे बाबा। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने में मेहनत नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं ना, मेरे से ये बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बड़ा मेरी बात नहीं सुनता है। तो अगर हमने अपने को कंट्रोल कर लिया तो देखेंगे मैजिक, कि मेरा मेरा जो बात है वो पूरा परिवार सुन रहा है। और ये डिफरेंस मैंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे जो मेरे साथ योग करते हैं, मैंने उन सबसे पूछा, सबके घर में बच्चे तो हैं ही, कि ऐसा आपने डिफरेंस देखा है कि बच्चे आपकी बात सुन रहे हो लेकिन आपके परिवार के और लोगों की बात नहीं सुन रहे। उन लोगों ने भी कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है। जब वो लोग बुलाकर कहते कि अब तुम ही खिलाओ, तुम ही संभालो, तुम ही करो, तो वो जब मेरे पास उनके पास बैठते हैं, बिल्कुल शांति से बैठते हैं। तो ये सिर्फ वही नहीं, पूरा परिवार जैसे उनकी बात सुनता है, समझता है, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। जितना जितना हमारा योग बल होगा और व्यर्थ जीरो पे होता जाएगा, उतना उतना हमारा प्रभाव सिर्फ घर में नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ेगा। और यही आधार है बाबा का, जो बाबा हमको विश्व का सम्राट बनाते हैं, क्योंकि हमने अपने को कंट्रोल करना जान लिया, तभी हम विश्व में प्रजा को कंट्रोल कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि इसमें बाबा देखेंगे, ठीक है, कौन नंबर बार होते हैं। अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने में मेहनत नहीं पड़ेगी। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते ना, ज्यादा बोलना भी व्यर्थ है। तो ये कमजोरी तो है ही, ये कमजोरी सब अपने अपने अंदर अपनी अपनी देख सकते हैं। तो बोलना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं मुझसे निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है। अगर किसको क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, मन में चलेगा, अरे ये कोई बात हुआ है, ऐसे करता है, अभी रुको इससे बात करते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ मन में चलेगा, ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये क्या समझता है, प्लान चलता है। फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं, समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संबंध है, संकल्प को बचाने से समय का और बोल को बचाना स्वतः हो जाएगा। तो बोल का खजाना भी है हमारा। अगर हम कम बोलते हैं तो जब हम बोलेंगे तो उस बात को सब आज्ञा प्रमाण मानेंगे, लेकिन हम ज्यादा बोलते हैं तो कोई नहीं मानेगा। ये मेरा अपना भी अनुभव। तो जिस दिन हम कम बोलते हैं, बोल का खजाना भी एक खजाना है, जैसे संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, समय का खजाना। तो जब ये तीनों खजाना जमा होता है तो हम जो मन में सोचेंगे कि ठीक है, छोटा से छोटा बात सोचें कि ठीक है, आज भिंडी बाहर से आप ले आते, किसी को अगर हम ऐसा मन में संकल्प दे रहे हैं, देखेंगे वो उधर से भिंडी लेकर आए, ऐसा संकल्प का जादू चलेगा। वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, थोड़े समय तो होगा कि चलो नहीं किया, लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आई, कोई कांड हो गया, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं किसी का कहा सुनी हो गई, है ना, किसी मैटर पर बहस हो गया, उसके बाद जो उसके पीछे व्यर्थ चलता है, 2 दिन 3 दिन 1 वीक तक उसी पे बात चलते रहता है। तो उसके लिए जैसे पहले सुनाया था, अपने को इकोनॉमी का अवतार समझो, साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। ज्यादा बोलने नहीं आओ, जितना हो सकता है मौन, मन में भी मौन, बुद्धि में भी और मुख में भी मौन, एकांतवासी बनो। देखा जाता है बोलने सारे दिन आते हो, एक फिक्स कर लो, सुबह के 8 बजे तक तो मुझे बोलना ही नहीं है। वो जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन में रहने की आदत आएगी। देखते हुए भी ना देखो, साक्षी दृष्टा उपराम से भी इसको कहा जाता है। घर में कोई ना कुछ कर रहा है, ठीक है, मन में सोचो कि अगर मेरे बोलने से ये रुक जाता है तो मैं बोलूँ, अगर मेरे बोलने से भी नहीं रुकता है तो पहले मैं सोचूं, प्लान बनाऊं कि इसको कैसे स्टॉप कर सकता हूँ।
तुरंत बोल में जाओ, फिर बोल में आओ, फिर बोल में आओ, मेरे बोल भी नष्ट, मेरे संकल्प भी नष्ट, है ना। और वो आत्मा तो रुकी ही नहीं, वो कर्म किए ही जा रही है। जैसे कोई बच्चा घर में कुछ शरारत कर रहा है, तो हम बोल पे बोल दिए जा रहे हैं, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है। थोड़ी देर अंदर चले जाओ, देखो कि वो क्या कर रहा है और उसको कैसे रोकना चाहिए। तब जो हम आइडिया लगाकर उसको रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं, लेकिन जहाँ बोलते गए तो वो और करता ही जाए, करता ही जाए, करता ही जाए, क्योंकि उसके लिए भी, मेरे लिए व्यर्थ, बाबा के लिए वो व्यर्थ, तो वैसे ही उसके लिए भी वो व्यर्थ हो जाता है। एकांतवासी का डबल अर्थ, सिर्फ बाहर ही एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये सब आत्मा अपना रोल कर रही है। इसके रोल को देखते हुए मैं इफेक्टेड नहीं होंगी, मालिक बनकर एडवाइस दूंगी, ऐसा नहीं करो। बालक बनकर पीछे हट जाओ, नहीं माना, मेरी स्थिति खराब है। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएगा, ये पता नहीं दिन कैसे बीतेगा, है ना। एकांत में फिर अकेलापन आता है। बाबा कहते हैं एकांत में अकेले, ऐसे अकेले नहीं हो जाओ, बाबा को साथ रखो। लेकिन एक बात के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाओ तो कितना खजाना मिलता है, तो अंत में चले जाओ, उसके बाद जब ये रस एक की अनुभूति एक बार हो जाएगी तो उस एक के अंत में रहने में कितना सुख मिलता है। तो घड़ी घड़ी एकांत खोजेंगे, कहाँ एकांत मिल जाए, कहाँ एकांत में चले जाए और थोड़ा समय बिता लें। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी, बोर हो जाएंगे। अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां है उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं रह रहा, अंत में चले जाओ, खो जाओ। योग करके देखो कितना मजा आता है। सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, और एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना। अच्छा, चारों ओर की रूहानी सच्ची डायमंड आत्मा, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को, अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वृत्ति की, वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाने वाली, मतलब वृत्ति यानी एटीट्यूड, कि हम अपने प्रति क्या सोचते हैं, दूसरे के प्रति क्या वृत्ति रखते हैं। कभी कभी हम वृत्ति फिक्स कर देते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये तो यही है, ये बदलेगा नहीं, कुछ भी हो जाए ये बदलेगा नहीं, ये वृत्ति नहीं। ये भी श्रेष्ठ आत्मा, ये भी बदलेगी, बदलना ही है। अगर इस वृत्ति को हम फैलाएंगे तो ये विश्व चमक जाएगा। दादियों से, बाप, मीठे मीठे बाप दादा को भी हम श्रेष्ठ आत्माओं का याद प्यार नमस्ते, नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। दादियों से सब कार्य सफल हुए ही पड़े, ये भी एक संकल्प हुआ। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो, हम सफलता के सितारे हैं। आप सभी निमित्त आत्माओं, आत्माएं कौन से सितारे हो, सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता का सितारा है, ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारा मंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं, सभी सफलता के सितारे। अच्छा, वरदान, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भवन, है ना। जब हम खुशी का खजाना लुटाते हैं, सबको खुश रखते हैं, खुशी के वाइब्रेशन देते हैं, अपना चेहरा खुशनुमा रखते हैं, तो हम भी खुश नसीब बनते जाते हैं सदा के लिए। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है, और सब कुछ है लेकिन खुशी ही नहीं। अब देखो कि सब कुछ है, सबका मुंह उतरा हुआ, अरे इतना कुछ कर रहे हैं फिर खुशी क्यों नहीं, तो सबको खुशी की कमी है, वो खुशी सबको चाहिए। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई, खुशियों की वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन, अपने आप को मालिक समझो। मैं खुश स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, आई एम हैप्पी सोल।
अगर ये मालिक बना रहेगा तो जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो माला माल अनुभव करेंगे। स्लोगन है अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को। हमारे सामने भी अन्य आत्माएं व्यर्थ करती हैं, व्यर्थ बोलती हैं या व्यर्थ भावना रखती हैं, उनको भी श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना। तो हम फिर उनको या तो हम साइलेंस में जा करके उनको श्रेष्ठ वाइब्रेशन दें कि ये आत्मा भी शांत है, ये आत्मा भी श्रेष्ठ है, बाबा का बच्चा है तो फरिश्ता है, उनको फरिश्ते स्वरूप में देखिए, उनको सतयुगी राजकुमार स्वरूप में देखिए। ऐसे कर देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।